अष्टम विकास, बंध और मोक्ष। ब्रह्मावित ब्रह्मोव भवति, कहा है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है। जानत तुम ही है जाई। परम भक्त तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही कहा है। उक्त श्रुति वचन का क्या अभिप्राय है? क्या जीव और ब्रह्मा दो भिन्न तत्व हैं? यदि हाँ, तो कहें तो दो भिन्न तत्व एक नहीं हो सकते और जीव का ब्रह्मा बनना सर्वथा असंगत प्रमाणित होता है। यदि दोनों एक हैं, तो फिर ब्रह्मा को जानना, ब्रह्मा को जानने वाला और ब्रह्मा बनना इत्यादि का तात्पर्य क्या है? जानना मन और बुद्धि का धर्म है। जैसा पहले कह आए हैं कि ये दोनों अपरा प्रकृति के अंग हैं। आत्मा इनसे परे असंग है, परंतु मन और बुद्धि भी बिना आत्मा की चेतन सत्ता के नहीं जान सकते। इसलिए जानने की क्रिया आत्मा युक्त मन और बुद्धि में होती है। मन और बुद्धि से आयुक्त आत्मा शुद्ध परम ज्ञान स्वरूप है। उसमें जानना या ना जानना नहीं बनता, परंतु मन और बुद्धि आत्मा को जान नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा से ही आत्मा जाना जाता है। जो आत्मा जानता है वह बुद्धि युक्त होता है और जो जाना जाता है वह बुद्धि युक्त नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, जानने के पूर्व मन और इंद्रियों में आसक्ति रखने वाले बुद्धि युक्त आत्मा को जीव कहते हैं और जानने के पश्चात अनासक्त परम भाव को ब्रह्मावित मुक्त आत्मा कहते हैं। वास्तव में आत्मा न कभी बंधन में आता है और ना ही आ सकता है। उसको उपनिषदों और सांख्यादि दर्शनों ने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव बताया है। जो स्वभाव से ही नित्य मुक्त है वह कभी किसी काल में बंधन में नहीं पड़ सकता। फिर जीव के पापी, अज्ञानी तथा बंधन युक्त होने का क्या अर्थ है और मोक्ष साधन की क्या आवश्यकता है? शास्त्रों में पाप और पुण्य का वर्णन है और जीव को ही उनका कर्ता और भोक्ता माना गया है, ब्रह्मा को नहीं। जीव लोकांतरों में गमन करता है और आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। ब्रह्म सूत्रों में दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में करना अधिकरण में सिद्ध किया गया है कि जीव बुद्धि के संयोग से ही कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि आत्मा का कर्तापन उपाधि निमित्त ही है। उपाधि क्या है? इंद्रियां और मन ही वे उपाधियां हैं जिनके संयोग से आत्मा में कृतत्व और भोक्तृत्व धर्म आते हैं। बाल्यावस्था में बुद्धि बीज रूप से किंचित अंकुरित होती है और कई वर्षों में पूर्ण विकास पाती है। इसीलिए बालक पाप पुण्य के भागी नहीं होते। बंधन में पड़े हुए जीवों के लिए पाप पुण्य भोगने के स्थान नरक या स्वर्ग में जाना भी कहा गया है। ब्रह्म सूत्रों के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में सूक्ष्म शरीर का पितृयान द्वारा चंद्रलोक में जाना बताया गया है और पुण्य कर्मों के फल भोगने के पश्चात शेष पाप पुण्य मिश्रित कर्मों सहित फिर मृत्यु लोक में जन्म लेने का वर्णन है, जिसका भोग स्थान यह मृत्यु लोक ही है। फिर यह भी कहा गया है कि अनिष्ट कर्म करने वाले चंद्रलोक में नहीं जा सकते। वे नरकों में पापों के फल भोगकर यही जन्म लेते हैं। ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के दूसरे और तीसरे पादों में मोक्ष के लिए भी ब्रह्मलीन होने के पूर्व
देवयान मार्ग से अमानव पुरुष द्वारा ले जाए जाने का वर्णन है। इन श्रुतियों का वचन है कि कर्म मोक्ष प्राप्त करने वालों के प्राण सुषुम्ना नाड़ी द्वारा निकलकर सूर्य की किरणों के मार्ग से अग्नि, वायु, विद्युत प्रभृति अतिवाहकों के साथ सूर्यमंडल को जाते हैं और फिर उनको अमानव पुरुष ब्रह्मलोक में ले जाता है। ऐसा इसलिए जान पड़ता है कि योगी और भक्त जनों की मुक्त आत्माएं इस लोक से प्रयाण करते समय पहले आग्नेय, फिर वायव्य और फिर उसके अनंतर वैद्युत देह धारण करके अथवा ऐसे शरीरों पर सवार होकर सूर्य की किरणों के मार्ग से सूर्यमंडल को पार करके अमानव पुरुषों की सहायता से ब्रह्मलोक पहुंचती है और ये सब अति देहवाहक देह यंत्र सदृश सवारियों का काम देते हैं, अर्थात पार्थिव देह को छोड़कर उससे सूक्ष्म आग्नेय, फिर उससे भी सूक्ष्म वायव्य, तदंतर अति अधिक सूक्ष्म स्तर पर चढ़ने के लिए सूक्ष्मतर वैद्युत देहों रूपी अतिवाहकों यानी सवारियों के आश्रय से स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम लोकों को उधर्व गमन किया जाता है। अंत में सूर्यमंडल से भी सूक्ष्म स्तर पर प्राणमय शरीरधारी पुरुष जो मनु की सृष्टि से ऊपर के निवासी हैं उसे ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं, क्योंकि प्राण तत्व ही सबका आदि सूक्ष्मतम तत्व है और चेतन होने के कारण अमानव पुरुष कहलाता है। प्राण अपने कारण ब्रह्मा में लीन हो जाता है, अग्नि वायु में, वायु विद्युत में, जो आकाश यानी ईथर का ही विकार है, और आकाश प्राण तत्व में लीन होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब महत के विकार हैं और महत तत्व को ही समष्टि प्राण कहा जाता है। इसीलिए प्राण सूर्यमंडल के ऊपर भी बने रहते हैं। उपाधियों के अपने अपने कारणों में लीन होने पर उसके अभाव में आत्म तत्व अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है और इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। ब्रह्मा में लीन होने के समय सब उपाधियां अपने अपने कारणों सहित प्राण में लीन हो जाती हैं। कार्य ब्रह्मा के सब उपासक कर्म मोक्ष से ब्रह्मालीन होते हैं, परंतु निर्गुण में स्थिति रखने वाले मुक्तात्माओं को कहीं आना जाना नहीं पड़ता। उनके मन, प्राण, बुद्धि यहीं तुरंत लीन हो जाते हैं। सच तो यह है कि यह भी क्रम मोक्ष ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें समय नहीं लगता। उसी क्षण सब तत्व अपने अपने कारणों में लीन होकर तुरंत ब्रह्मागति हो जाती है। इसको ही केवल्य मोक्ष कहते हैं। ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उससे यह सिद्ध होता है कि जीव मन बुद्धि की उपाधियों के कारण देश काल की अधीन आवागमन किया करता है। इसका अर्थ यह है कि शुद्ध आत्मा विभू सर्वभूतांतरात्मा होने पर भी इंद्रियों, मन, बुद्धि के उपाधि युक्त बिंदु पर चमकने के कारण अणुवत सावयव परिणाम वाला सा दिखता पड़ता है, या यूं कहें कि उस विभू का सोपाधिक प्रत्याभास मन बुद्धि की उपाधि में चमकने लगता है, परंतु उपाधि के हट जाने पर विभू का विभुत्व ज्यों का त्यों दिखने लगता है। जैसा कि श्री मच्छंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा है, जिसका अर्थ है ना समझ उस परमात्मा को ही देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि की उपाधियों से परिच्छिन्न हुआ शरीरधारी जीव कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने
जीव को एक ऐसे गोले यानी सफेयर से ऊष्मा दी है जिसका केंद्र तो एक स्थान पर है, परंतु उसका वृत्त यानी सरकमफ्रेंस कहीं भी नहीं है। उस एक स्थानीय केंद्र के नष्ट हो जाने पर वह ऐसा गोला यानी सफेयर रह जाता है जिसका केंद्र कहीं भी नहीं अथवा सर्वत्र है, और वृत्त यानी सरकमफ्रेंस कहीं भी नहीं है। इसीलिए जीव और ब्रह्मा का अभेद सदा अवच्छिन्न रहते हुए भी उपाधि के निमित्त से जीव दिखने लगता है। उपाधि के योग से उस विभु, अकर्ता और प्रज्ञानात्मा की प्रतिभा अपने को कर्ता और उपाधि का अभिमानी समझने लगती है। इसीलिए वह अनित्य भौतिक भस्मांत देह के एक ना एक दिन अवश्यम भावी नाश की आशंका से, मृत्यु के भय से भयभीत, अनित्य विषय सुखों का अंत होने से त्रिविध ताप से संतप्त, शोक और चिंताओं से ग्रसित, पाप कर्मों से पापी मलिन चित्त, विषयों के क्षणिक आनंद में आसक्त होने के कारण लज्जित होता है और संसार के अनित्य संबंधों की आसक्ति के मोहजन्य अनेक पाशों से अपने को बंधा हुआ मानता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भूख, प्यास, जाड़ा, गर्मी आदि जो अनात्म भौतिक देह के ही धर्म है, इन्हें ऊपर आरोपित करके त्रस्त होता है। अनंत आशा तृष्णाओं के जाल में फंसकर भ्रांत चित्त आत्म विमुख भटकता रहता है। जब तक उक्त विपर्य ज्ञान का किंचित मात्र भी अध्यास बना है, तब तक जीवत्व के बंधन से मुक्ति नहीं कही जा सकती, और इससे रहित मुक्तात्मा ही शिव है। ब्रह्मानंद का अनुभवी विद्वान कभी नहीं डरता। जब सर्वत्र एक ब्रह्मा ही दिखने लगता है, तब मोह और शोक कैसा? आत्मा सर्वथा शिव रूप है। क्या कभी वह पाप राशि, अज्ञानी और दुखी हो सकता है? वह तो अनात्म देह में अविद्या स्वरूप आत्म बुद्धि रखकर उस जड़ात्म देह के धर्मों का अपने ऊपर अध्यारोप करके रोता हंसता रहता है। एक बालक अन्य बालकों के साथ खेल कूद में गिरता पड़ता चोट खाकर भी हंसता खेलता रहता है, और जब घर आने पर उसकी माँ उसके शरीर पर लगी चोट से रुधिर टपकता देखकर उसका ध्यान उसकी ओर दिलाती है, तो वह रुधिर देखकर अपने को दुखी मानकर रोने लगता है। इसी प्रकार एक बालक कोई अपराध होने पर अपने माता पिता से मार खाकर अति दुखित होता है और रोता चिल्लाता है, परंतु अन्य सखा बंधुओं के आने पर वह सब दुख भूलकर हंसने खेलने लगता है। भौतिक जड़ देह और चेतन आत्मा दोनों विपरीत और विरोधी धर्म वाले होते हैं। आत्मा अपने ही तेज से जड़ तत्वों का चेतन, नित्य, पवित्र और आनंद का स्थान बनाकर उनसे तादात्म्य करके अपने को जन्म मरण वाला, अनित्यवत, अपवित्र, पापी, दुखी, शोक, मोह और विविध चिंताओं से ग्रसित अनुभव करता है। पारस्परिक विपरीत धर्मों का यह इतरेतर मिथ्या अध्यारोपण ही अज्ञान, अविवेक और अविद्या कहलाता है। हम ऊपर भी समझा चुके हैं कि प्रकाश और प्रकाशय वस्तु विषयों के योग से उस वस्तु के आकार, वर्ण आदि धर्म प्रकाशित होते हैं। प्रकाश स्वयं उस प्रकाशित वस्तु का नाम रूप ग्रहण नहीं करता। उस प्रतिभासित प्रकाश में दृश्यमान वस्तु के कोई गुण नहीं आते। जैसे स्फाटिक के पास में रखे पदार्थ के रंग की झलक स्फाटिक की स्वच्छता में किंचित भी रंग नहीं ला सकती, केवल उस पर मिथ्या अध्यारोप मात्र रहता है। इसको
अध्यारोपा अध्यास कहते हैं। आत्मा की प्रतिभासित द्युति में देह के गुणों का अध्याधास होता है, जिससे वह शुद्ध प्रज्ञान आत्मा देह का अभिमानी बनकर अहंता ममता का मान करने लगता है। इंद्रियों के विषयों के संसर्ग से अपने आप को कर्ता भोक्ता समझकर सुखी दुखी होता है और पूर्ण काम होता हुआ भी नाना आशा तृष्णाओं से व्याकुल रहता है। अनादिकाल के अभ्यास से यह अध्यास इतना सुदृढ़ हो गया है कि युक्ति, तर्क और शास्त्रों के प्रमाणों अथवा संत महात्माओं के उपदेश सुनकर भी बड़े बड़े धुरंधर शास्त्रज्ञ भी इस मिथ्या अध्याधास को नहीं छोड़ सकते। यद्यपि वे जीव ब्रह्मोक्य का शाब्दिक ज्ञान सदा बधारा करते हैं, परंतु आत्म तत्व को ना चिन्हने के कारण साधारण मनुष्यों के तुल्य ही सुखी दुखी होकर राग द्वेष में फंसे रहते हैं, अथवा राग द्वेष के वशीभूत होकर अपने को सुखी या दुखी मानते हैं और देह आसक्ति से बंधकर मृत्यु के भय से सदा संत्रस्त रहते हैं। यद्यपि ऐसे लोग व्याख्यानों और प्रवचनों और शास्त्रार्थों में प्रबल युक्ति एवं पांडित्य के बल पर जीव ब्रह्मैक्य का प्रतिपादन करने में कभी हार नहीं मानते, पर क्या ब्रह्म वार्ता में कुशल ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आवागमन से मुक्त हो सकते हैं? इस मिथ्या अध्यास को काटने के लिए उपासना, योग और साधनों द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर सदा ब्राह्मी वृत्ति बनाए रखने का दृढ़ अभ्यास अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जय गुरुदेव।